We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इधर धराली की तबाही के पीछे बादल फटने की ज्यादा आशंका जताई जा रही है, क्योंकि उत्तरकाशी में पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अब सवाल है कि आखिर हिमालय में ही बादल क्यों फटते हैं और ये बादल फटना होता क्या है। क्यों दहाड़ता है हिमालय? क्यों फटते हैं बादल? क्यों बेरहम हो गई प्रकृति? क्यों तबाह हो गई धराली? क्यों बेबस हुआ इंसान और क्यों फट पड़ा आसमान? धराली की तबाही की कहानी बादलों से शुरू होती है, जिसने आसमान में विद्रोह किया और धरती पर तांडव मचा दिया। सब कुछ अचानक हुआ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ, कैसे हुआ, और जब तक समझ में आया सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हिमालय की गोद में बसा धराली गांव, जहां प्रकृति की सुंदरता अब तबाही में बदल चुकी है। मंगलवार को खीर गंगा नाले में अचानक से आई बाढ़ ने घर, होटल और बाजार को तहस नहस कर दिया। कई लोगों की मौत हो गई और कई लापता हैं। हिमालय में बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। 2013 में केदारनाथ, 2019 में आराकोट और अब धराली। पर्यावरण विशेषज्ञ इसे ग्लोबल वार्मिंग और मानव बसावट को इसकी वजह मानते हैं। अब मैं बात करूं कि उत्तराखंड में पिछले 10 वर्षों में बादल फटने की घटनाएं होने का मुख्य कारण 3 चीजें जो सामने निकलती हैं। पहला है कि टिहरी डैम, दूसरा जो मानसून सीजन है, जैसे 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ज्यादा जो वर्षा का समय है वो जुलाई और अगस्त है, यानी 4 माह की वर्षा 2 माह में हो रही है। और उत्तराखंड में वनों का जो अभाव, कैसा अभाव, मतलब वनों के कारण से मल्टी क्लाउड जो बर्स्ट की स्थिति पैदा हो रही है। कई बादल एक साथ एक ही स्थान पर फट रहे हैं। अब सवाल यह है कि हिमालय में अचानक ऐसा क्या हो गया जो इंसानों पर कहर बनकर टूट पड़ा। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है जो लगातार खिसक रहा है, टूट रहा है। भूकंप जोन 4 में आता है उत्तरकाशी। जरा सी बारिश या दबाव में लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। ग्लेशियरों का टूटना या ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड हिमालय में अब आम हो गया है। अब सवाल यह है कि धराली में ऐसा क्या हुआ जो एक बड़ी तबाही बनकर सामने आई। जब भी बादल फटने का जिक्र होता है तब कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये बादल फटना क्या होता है। कई लोग तो कल्पना तक कर लेते हैं कि बादल एक गुब्बारे की तरह होते हैं और अचानक फट उठता है, जिससे जमीन पर तबाही बरसने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आसान शब्दों में समझिए, बादल फटना एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है जिसमें अचानक बेहद तेज और भारी बारिश होती है। इसकी तीव्रता और तबाही अक्सर भयानक होती है। जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो बादलों में बहुत ज्यादा नमी हो जाती है। ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है। तब बादल में जमा ढेर सारा पानी एक साथ तेजी से जमीन पर गिर जाता है। इसीलिए इसे बादल फटना या क्लाउड बस्ट कहा जाता है। बादल फटने की घटना अक्सर समुद्र तल से 1000 से लेकर 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। फटने वाले बादल को क्यूमुलोनिम्बस बादल ही भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंद में तब्दील हो जाती हैं। नमी की वजह से बादल भारी हो जाते हैं और एक बार फिर एक ही जगह सारा पानी गिरा देते हैं। 60 मिनट के अंदर जब 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है तो ये इतनी तेज होती है कि बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही की वजह बन जाती है। जल भराव होने से क्या होता है कि बादल बनने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो गई, तो मानसून में ये बादल इस पानी को सह नहीं पाते और फट जाते हैं। जो नदी का जो प्राकृतिक बहाव को रोकने से प्रकृति में असंतुलन आ गया है, ये बहुत बड़ा कारण है। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि बादल फटने की घटना पहले ऊंचाई पर होती थी, लेकिन अब ये कम ऊंचाई पर भी हो रही हैं।
जिससे तबाही का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। पहले बादल 5 से 6,000 फीट तक फटते थे, लेकिन अब 3 से 4,000 फीट पर ही फटने लगे हैं। नमी और दबाव में बदलाव इसकी वजह है। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है, जहां ऊंचे पहाड़ और घाटियां हैं। ये पहाड़ नमी से भरी हवाओं को रोकते हैं, जिससे बादल एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। मतलब जब नम हवाएं पहाड़ों की तरफ बढ़ जाती हैं, तो वो ठंडी होती जाती हैं और उनसे बादल बनने लगते हैं। बादलों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता और वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, यानी गर्म हवाएं जब इन बादलों से टकराती हैं, तो एक साथ भारी बारिश होने लगती है, जिससे बादल फटना कहते हैं। सवाल है कि आखिर बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं की जाती? तो इसकी वजह यह है कि ये इतना अचानक होता है कि हमारे मौसम वैज्ञानिकों को इसकी भनक तक नहीं लगती। इतना तेजी के साथ सब कुछ होता है कि कोई भी साइंस या टेक्नोलॉजी इसका पता नहीं लगा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि मौसम विज्ञान में बारिश होने की भविष्यवाणी की जाती रही है। नीचे नीचे है रास्ता, नीचे दूसरे मकान में जाओ, नीचे में जाओ, नीचे ऊपर तक नीचे 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 निकलो, नीचे ऊपर जाओ, नीचे 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 निकलो, बगीचे। बादल फटना वैसे तो ये प्राकृतिक घटना है, लेकिन हम इंसान की गलतियों से इस तरह की घटनाओं को बढ़ा दिया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम के पैटर्न में बदलाव आया है। बेलगाम निर्माण और वनों की कटाई ने धरती के वातावरण को गर्म कर दिया है। जब नदियों के रास्ते में रुकावट आती है, तो जलवाष्प भी तेज बनने लगता है। जिससे बादलों का निर्माण होता है। पहाड़ी इलाकों में बादल फटना विनाशकारी होता है और जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ज्यादातर पानी घाटियों और नालों में जमा हो जाता है, जिससे उस इलाके के पेड़ पौधे और इंसानी बस्तियों को अपनी चपेट में ले लेता है। बादल तो फिर भी कहीं और फटेंगे, लेकिन अगर हमने हिमालय की चेतावनी नहीं सुनी, तो अगली तबाही का नाम कुछ और होगा और वो दर्द वही रहेगा। धराली की चीख हमें रोक सकती है, अगर हम अब भी सुने। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।